औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सामिन अज़ीम मुहतशम, आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कुर्बानी की फ़जीलत के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस यानी ज़िलहज की 10वीं तारीख को हमें कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि ये फ़ैज़ व बरक़ात हम भी अल्लाह ताला की बारगाह से हासिल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून जो तुम कुर्बानी देते हो, उसका गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुँचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन उसे तुम्हारी तरफ से तकवा, तुम्हारी परहेज़गारी, तुम्हारे दिल की नीयत और इरादा जो है ना वो पहुँचता है कि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत किस कदर मौजज़न है और किस कदर तुम अल्लाह से वालिहाना मोहब्बत रखते हो। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है और ना तुम्हारी सूरतों को देखता है, वलाकिन यंज़ुरु, लेकिन वो देखता है इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को। यानी अल्लाह दिल की कैफियत को देखता है, दिल के अंदर कितना परहेज़गारी है, कितनी उसकी मोहब्बत है, कितनी अकीदत से बंदा जो है वो कोई अमल कर रहा है, और ये अमल कुर्बानी का अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश की, जिनमें आज जो 10 ज़िलहज के दिन तमाम उम्मत मुसलमान कुर्बानी देती है वो भी है। इसके अलावा बहुत सारी कुर्बानियाँ जो है ना अपनी जान का नजराना पेश किया, जानवर अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते थे, और माल, जान, वतन सब कुछ कुर्बान किया। तो सबसे पहली जो कुर्बानी थी दुनिया में वो हबील और कबील, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, उन्होंने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। तो वहाँ से ये सिलसिला हर उम्मत में चलता जो है ना वो आज के ज़माने तक मौजूद है। पहले ज़माने में जो कुर्बानी होती थी, आसमान से आग आती है और उसको खा जाती है, और जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग नहीं खाती थी उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुआ करती थी। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। हम बात करते हैं अपनी ईद उल अज़हा के ऊपर जो कुर्बानी पेश की जाती है, और जो साहिब निसाब लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, उनके हवाले से बात करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम यानी इंसान का कोई भी अमल कुर्बानी के दिन जो उसने किया, खून बहाने से ज़्यादा अफजल अल्लाह के नज़दीक नहीं है। क़यामत के दिन उसकी कुर्बानी का ज़िबा किया हुआ जानवर जो है अपने सींगों, अपने बालों और अपने खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में वो दर्जा कबूलियत पा लेता है। इसलिए फरमाया कि आयशा, तुम अपने दिलों को खुश करने के लिए कुर्बानी किया करो, यानी खुश दिली से कुर्बानी किया करो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कुर्बानी को कबूल फरमाता है। यानी ईद के रोज़, ईद उल अज़हा का दिन, यौमुन नहर जिसको बोलते हैं, उस दिन कुर्बानी से ज़्यादा महबूब अल्लाह ताला की बारगाह में कोई अमल नहीं है। जो लोग अल्लाह की बारगाह में उसकी रज़ा के लिए कुर्बानी पेश करते हैं, यकीनन उनका ये अमल अल्लाह की बारगाह में बहुत ऊँचे दर्जे रखता है, बड़े ऊँचे मुकाम रखता है, और अल्लाह ताला की रज़ा नसीब होती है, और अल्लाह ताला उस बंदे पर उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक दूसरी हदीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फ़ातिमा उठो और अपनी कुर्बानी के पास खड़ी हो जाओ, क्योंकि कुर्बानी के पास खड़े होने से उसका खून का कतरा गिरने से पहले तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और क़यामत के दिन ये जानवर अपने गोश्त और खून के साथ आएगा, और तुम्हारे नामा अमाल में इसको 70 गुना ज़्यादा
करके रख दिया जाएगा। यानी अगर कोई एक जानवर अगर आज ज़िबा करता है तो क़यामत के दिन उसको 70 जानवर ज़िबा करने का सवाब अता किया जाएगा। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास मौजूद थे। अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये सवाब सिर्फ़ ख़ानदान नबूवत के लिए है या आम मुसलमानों के लिए है? क्योंकि जो ख़ानदान नबूवत है ये तो हर नेकी और हर अच्छे अमल के साथ मखसूस हैं, तो क्या ये आम मुसलमानों के लिए है? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये फजीलत जो है आले मोहम्मद के लिए मखसूस है, मगर आम मुसलमानों के लिए भी ये फजीलत मौजूद है कि जो भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश करेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन 70 गुना ज़्यादा जो है वो उसका अजर व सवाब अता फरमाएगा और उसकी गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक हदीस मरवी है, जो कुर्बानी जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, जिनके पास पैसे हैं, माल और दौलत है, लेकिन वो दुनिया की हवस में मुब्तला हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते, वो कुर्बानी लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं करते, उनके बारे में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कुर्बानी की ताकत होते हुए भी कुर्बानी के दिन कुर्बानी पेश नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी वो ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का भी हकदार नहीं है। जिसके पास पैसे हैं, माल है, दौलत है, उसके बावजूद भी वो कुर्बानी नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला को उसकी नमाज़ पढ़ने से भी कोई सरोकार नहीं है, उसको कोई हाजत नहीं है। लिहाजा इस ईद के ऊपर जो सबसे ज़्यादा महबूब अमल है वो कुर्बानी का ही अमल है। तो हमें अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए जो है उसकी बारगाह में कुर्बानी पेश करनी चाहिए। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो कुर्बानी क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम के बीच में आड़ बन जाएगी, दोज़ख के बीच में रुकावट बन जाएगी। यानी वो कुर्बानी उसको जहन्नम में नहीं जाने देगी, उसकी बख्शिश के लिए वो काफ़ी है, गरचे वो सच्चा मुसलमान हो और उसके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल हो, इश्क मुस्तफ़ा हो, दीन की मोहब्बत और लगन और दीन की जो है ना वो पैरवी और इत्तिबा उसके दिल में मौजूद हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हो। ये कुर्बानी चूँकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने के लिए गए, कई बार छुरी चलाने से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी ना चली और अल्लाह ताला ने जन्नत से एक मेंढा भेजा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे ज़िबा किया और इस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का फ़िदिया अल्लाह ने खुद अदा किया। तो उस ज़माने से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये रिवाज है, ये रवायत है, ये रस्म है, ये तरीक़ा है कि वो आज तक कुर्बानी जो है वो करते चले आ रहे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम कुर्बानी किया करो अपने हस्बे इस्तिताअत, हस्बे तौफीक, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी जैसा अमल बहुत पसंद है। तो लिहाजा हमें कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करनी चाहिए। तो कुर्बानी जहाँ हम जानवरों की पेश करते हैं वहाँ इतनी बड़ी फजीलत है, इतना बड़ा मुकाम है, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हमसे राज़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने वक़्त को भी कुर्बान करना चाहिए, कुछ वक़्त निकाल के अल्लाह की बारगाह में। ये कुर्बानी हमें यही दर्स देती है, इससे हम यही सीखते हैं कि कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते रहना चाहिए। हम अपना वक़्त कुछ निकाल के दीन के लिए कुर्बान करें, कुछ वक़्त इबादत के लिए कुर्बान कर दें, कुछ वक़्त जो है ना वो रिज़्क़ हलाल के लिए कुर्बान कर दें। और हमें 24 घंटे में बहुत सारा ऐसा वक़्त दरकार होना चाहिए जो अल्लाह के लिए कुर्बान किया जाए, जो कुरान की तिलावत के लिए कुर्बान किया जाए, जो नफल और बंदगी के लिए कुर्बान किया जाए, जो फ़र्ज़ नमाज के लिए कुर्बान किया जाए, जो अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार के लिए कुर्बान किया जाए। और सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि इंसान अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे। जैसा कि उसने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक मैंने मोमिनों से उनकी जानों का सौदा कर लिया है, अगर वो मुझे अपनी जान बेचते हैं, अगर वो मुझे अपने आप को मेरे हवाले कर देते हैं तो उसके बदले क़यामत के दिन मैं उन्हें जन्नत अता फरमाऊँगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े ऊँचे मर्तबे और फजीलत की बात है
कि जो बंदा अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देता है, उसकी मोहब्बत और रज़ा के लिए काम करता है, उसके लिए वक़्त निकालता है, उसकी याद और उसके ज़िक्र के लिए वो बैठता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़े ऊंचे मुकाम अता फरमाता है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अपने रब का ज़िक्र करते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बेशुमार जगहों पे जो है ना वो अहले ज़िक्र का तज़किरा फरमाया है कि अहले ज़िक्र जो है मैं उनका ज़िक्र करता हूँ, मैं उनको याद करता हूँ, वो मुझे याद करते हैं, मैं उनकी याद में जो है वो महफ़िलें सजाता हूँ, मैं उनका नाम आसमानों में लेता हूँ। लिहाजा ज़मीन पर उसका नाम लेने वाले, ज़मीन पर उसकी मोहब्बत में आकर उसकी अक़ीदत और उसकी दिल के अंदर जो है वो खशियत रखते हुए ये नीयत करके अगर कोई कुर्बानी पेश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो सारे जहानों का मालिक और परवरदिगार है वो अपने बंदे से राज़ी हो जाता है, उसे खुश हो जाता है और खुश होकर उसे बहुत कुछ अता फरमाता है। यानी कुर्बानी करने वाला जो होता है उसके जो कुर्बानी के बाल हैं उस जानवर के और उसके जितने खून के कतरे हैं उन तमाम के बराबर नेकियां उसके नामा आमाल में लिखी जाती हैं। तो ये बड़ी फजीलत की बात है। दोस्तों, अगर आपको तौफीक है, अगर आपको अल्लाह ने ताकत दे रखी है तो यकीनन इस दिन ज़रूर कुर्बानी करें, इससे पीछे ना हटें। यकीनन क़यामत के दिन ये बहुत ऊंचे दर्जों की बात होगी, उस दिन बड़े ऊंचे मुकाम दिए जाएंगे और कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी ही पसंद है। तो कुर्बानी दो तरह की है। कुर्बानी एक वाजिब है जो ईद उल अज़हा के ऊपर अदा की जाती है और एक मुस्तहब है, यानी आम दिनों में कुछ सदका अगर आप जानवर लेकर करते हैं, अल्लाह के नाम के ऊपर ज़िबा करते हैं तो उसका भी बहुत सारा अजर व सवाब है। तो हमें हर तरह की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करनी चाहिए। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक जो मेरी नमाज है और मेरी कुर्बानी है, मेरी ज़िंदगी है और मेरी मौत है लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों के रब के लिए है। यानी मैं अपनी इबादत करता हूँ वो भी अल्लाह के लिए है, मैं अगर कोई चीज़ कुर्बान करता हूँ वो भी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए है, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए है, मेरी दुनिया भी उसके लिए है, मेरी आखिरत भी उसके लिए है। मैं खुद उसका हूँ और वो मेरा है, मेरा तमाम कुछ उसका है, मेरी माल जान, इज़्ज़त, आबरू, औलाद सब कुछ उसके नाम पे है। ये सब कुछ कुर्बान कर देने का ही नाम कुर्बानी है। इसी पे फजीलत अता की जाती है, इसी पे मर्तबे मिलते हैं और इसी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की रज़ा नसीब होती है। और यकीनन क़यामत के दिन कुर्बानी करने वालों को एक जगह पे जमा किया जाएगा और बुलाया जाएगा उनको, और उनको एक अलग अल्लाह की बारगाह में मुकाम अता होगा। और कुर्बानी करने वाले बास तो जानवरों की क्या कुर्बानी करते हैं, वो अपनी ही ज़ात को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देते हैं। सहाबा कराम ने अपने जान के नजराने पेश किए। करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन ने 70 तन जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए, खुद अपनी भी कुर्बानी पेश कर दी। तो दोस्तों, जब भी वक़्त पड़े, जब ज़रूरत हो इस्लाम को कुर्बानी की, तो अपनी औलाद भी कुर्बान कर दो, अपना माल भी कुर्बान कर दो, अपनी जान का नजराना भी पेश कर दो, अपना वक़्त भी कुर्बान करो, अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान करो, अपनी दुनिया को भी कुर्बान कर दो। ये सारी चीज़ें जब आप अल्लाह के नाम पे कुर्बान करेंगे, यकीनन रब की ज़ात हमसे राज़ी होगी। वो इसी का तलबगार है। हम अल्लाह के तलबगार हैं और अल्लाह हमारा तलबगार है। वो बंदे से चाहता है कि बंदा मेरी मोहब्बत के अंदर आके मेरी मोहब्बत में आकर ये बहुत कुछ कुर्बान करे, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे, अपनी औलाद कुर्बान कर दे, माल कुर्बान कर दे। ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह तबारक व तआला जो है इनको अज़ीज़ रखता है। अगर दिल की कैफियत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, उसकी मोहब्बत दिल में बसा के ये अमाल बजा लाए तो यकीनन उसकी ज़ात हमसे बहुत ज़्यादा राज़ी होगी। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, ये बातें आपसे जो मैंने शेयर की हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में थी, उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आप यकीनन कुर्बानी जो दोस्त कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और जो कुर्बानी अभी सोच रहे हैं तो अगर मुमकिन है तो वो भी कुर्बानी का जानवर लेकर ज़रूर कुर्बानी अदा करें। हो सकता है फिर ज़िंदगी वफा ना करे और अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान ना कर सकें। और ख़ास तौर पे जो कुर्बानी का जानवर है उसके पास खड़े होकर ज़िबा करवानी चाहिए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का जानवर जब ज़िबा किया जाता है उसका खून का कतरा ज़मीन से
के ऊपर गिरने से पहले जो है कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो यकीनन ये गुनाहों की बख्शिश का भी सबब है, ये गुनाहों की बख्शिश का सामान है, अल्लाह की रज़ा का सामान है। अल्लाह की बारगाह में ऊंचे दर्जे पा लेने और ऊंचे मुकाम हासिल करने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया जो है वो कुर्बानी है। कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करनी चाहिए और अपनी दुनिया को उसके नाम कर देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस बार ज़रूर जो है ना अपनी हिम्मत और ताकत के साथ उसकी राह में कोई ना कोई जानवर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।